हेलो फ्रेंड्स, ज़ेबा हाजिर है एक बार फिर ATM आस्क टू मी के साथ। कैसे हैं आप और कैसे चल रहे हैं आपके दिन और रात? अब तो काफी हालात मामूल पर आ गए हैं और आप भी अपनी जिंदगी को दोबारा से सेट करने में लग गए होंगे। हर चीज को सेट करके चलना कितना अच्छा लगता है ना, कितना सुकून देता है ये एहसास जब हर चीज परफेक्ट होती है। लेकिन न जाने क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें परफेक्ट होने के बावजूद भी बिगड़ने लगती हैं। कुछ छोटी छोटी सी वजह होती हैं। कभी किसी की कुछ बुरी बात होती है, कभी किसी की कुछ बुरी आदत होती है, कभी कभी ज्यादा बोलना और हर जगह पर इंटरफेयर करना खतरनाक हो जाता है। ये एक ऐसी आदत होती है जो कि आपको भी बर्बाद कर सकती है और किसी और को भी। कभी कभी हम ये सोच ही नहीं पाते कि ज्यादा बोलने के और बेवजह बोलने के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये खास बातचीत जो कि रिलेशनशिप को लेकर है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। हर रोज कुछ न कुछ नई आदतों का, कुछ नए शौक का इजाफा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख्वाहिशें और शौक खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन आदत एक ऐसी चीज होती है जिसे आप बदल नहीं सकते। कहते भी है ना कि आपका शौक बदल सकता है लेकिन आपकी आदत नहीं। शख्सियत का एक अहम जुज्व होता है आपकी आदत, आपकी हैबिट, जो कि इंसान को अच्छा या बुरा बनाती है। आदतें दो तरह की होती हैं, गुड हैबिट और बैड हैबिट। गुड हैबिट जितनी भी होती हैं, अच्छी आदतें जैसी भी होती हैं, वो आपको संवार देती हैं, आपको और ज्यादा खूबसूरत बना देती हैं, आपको और ज्यादा इम्प्रेसिव बना देती हैं। वहीं बैड हैबिट आपकी हजारों अच्छाइयों को छुपा करके और आपको बुरा बना देती है। ऐसी ही एक बैड हैबिट है जो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी छवि को डैमेज कर देगी। बेवजह किसी की जिंदगी में दखल देना। एक मुहावरा है ना, टांग अड़ाना। जी हाँ, बस वही, हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाना, बिलावजह लोगों की जिंदगी में घुसना, उन्हें एडवाइस देना, उनकी पर्सनल बातों को जानने की कोशिश करना, समझदारी और अक्लमंदी का मुजाहिरा करना। लेकिन लोग ऐसा करते क्यों हैं? जब वो पूरा माजरा जानते ही नहीं है, उन्हें डिटेल में किसी बात का मालूम ही नहीं होता, जब वो नहीं जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो वो क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? हम इसे 3 चीजों में डिवाइड करते हैं कि ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके क्या असरात होंगे और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, ये एक किस्म की बुरी आदत होती है जो कई लोगों में आजकल आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लोग बेवजह में सलाह मशवरा देते हैं, राह चलते कोई भी अपनी बातें करना शुरू कर देता है और जब ये चीज रिलेशनशिप में होती है तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, अक्सर जब रिलेशनशिप का अर्ली स्टेज होता है, किसी की नई शादी होती है या फिर इमोशनल थिंग्स होती हैं या फिर कुछ जज्बाती लम्हे होते हैं, कुछ दुख के पल होते हैं या फिर किसी की नासमझी का दौर होता है, जब किसी को सही सलाह, मशवरे की, समझ की, गाइडेंस की जरूरत होती है और बेवजह बोलने की बुरी आदत से ग्रस्त लोग वहाँ पर एंट्री लेते हैं, तो बस समझ जाइए कि बेड़ा गर्क कर देते हैं। क्योंकि इन्हें ना तो सिचुएशन का ही मालूम होता है, ना ही इन्हें पता होता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, ना ही इन्हें उन 2 लोगों की कंडीशन के बारे में पता होता है, ना ही किसी हकीकत से वाकिफ होते हैं। सिर्फ ये सामने जो नजर आ रहा है उस पर अपनी बड़बड़ करके उठ जाते हैं। दोस्तों, इसी हरकत से रिश्ते बनने की जगह बिगड़ जाते हैं। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा जरूरी होता है बाउंडिंग और उसे बहुत ही आसानी से ज्यादा बोलने वाले लोग खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं। ज्यादा बोलने की ये गंदी आदत बेवजह ही बेएतबारी पैदा कर देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फैमिली में ऐसे कुछ माहौल होते हैं जहाँ पर बिगाड़ की स्मेल आना शुरू होती है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें जैसे ही ये स्मेल आती है वो आग भड़काने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई हस्बैंड वाइफ है, कोई न्यूली मैरिड है, घर की नई बहू दामाद है, या फिर आप कहीं पर नए नए गए हैं, या पड़ोसी हैं, या फिर कुछ ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पर कि अभी समझने की जरूरत है। यहाँ पर उन्हें समझने या सिचुएशन को हैंडल करने की जगह पर माइनस पॉइंट को उभारा जाता है, कन्विंस किया जाता है, या जो भी कोई रिलेशनशिप है उसमें आपका पार्टनर आपको पसंद नहीं कर रहा है, आप तो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं और वो आपको बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहा है, आपको अपना हक लेना चाहिए, और इसी तरह की हजारों बातें करके आपका माइंड वॉश कर दिया जाता है और आप अपने आप को और ज्यादा गमजदा करने लगते हैं। दोस्तों, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? नतीजा सिर्फ इतना होता है कि रिलेशनशिप में कड़वाहट पैदा हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, कंफ्यूजन होने लगते हैं, प्रॉब्लम होने लगती है, खींचतान होती है, झगड़े होते हैं और आखिर में रूठा मनी होती है, बनी बनाई बातें बिगड़ जाती हैं।
ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी रिलेशनशिप में हो सकता है। वहीं आपकी शख्सियत भी धूमिल हो जाती है, क्योंकि जब आपका दिमाग खराब होता है तो जाहिर सी बात है आपकी जुबान भी चलती है और आपका दिल भी मैला होने लगता है और आप बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। अब करें क्या? जी हाँ, सवाल यही उठता है। तो आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई भी बिन मांगे या बिन समझे या बिन सोचे आपको सलाह दे रहा है तो हाथ जोड़कर उससे कहिए कि आपको उसकी जरूरत नहीं है। इस जुबान से ना जोड़ने का काम किया जाता है, तोड़ने का नहीं। उसकी आदत बदलने के लिए उसे कहिए और साफ साफ उसे दूर रहने की हिदायत दीजिए। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो प्लीज समझिए कि क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। इमोशनल होकर, किसी के बहकावे में आकर या फिर दूसरे के चश्मे से देखने के बजाय खुद गौर करके फैसले लेने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, गुस्से में या जल्दबाजी में फैसला लेने से बेहतर है कि आप सोच समझ कर किसी नतीजे पर जाएं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग एक भटकाव का अंधेरा होता है और जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपको कुछ भी नजर नहीं आता है। अपने माइंड को पढ़ने की कोशिश करें, अपने दिल की आवाजों को सुनने की कोशिश करें, तो हो सकता है आप सच की तरफ झुकना शुरू हो जाए। ऐसे लोग आपको सच देखने नहीं देते हैं, ये खुद को अच्छा बताते हैं, दूसरों को बुरा कहते हैं, आपको बेमतलब की बातों में उलझाते हैं और आपका एतबार पाकर आपका ही बुरा कर देते हैं। और आप यकीन कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने वक्ती मजे के लिए ऐसा करते हैं। प्लीज आप ऐसे लोगों की वजह से अपनी लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए, स्पॉइल मत कीजिए। किसी से भी अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें ना करें, गुस्से और चिढ़ को अपने ऊपर हावी होने ना दें। अपनी सही फिक्र के साथ में, अपनी सही सोच के साथ में सिचुएशन को हैंडल करें और तलाश करें कि आखिर आपको अपनी लाइफ के बारे में, अपनी हैप्पीनेस के बारे में, अपने सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि खुद आपसे ज्यादा आपके मुतालिक कोई नहीं सोच सकता। अपने पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बिठाइए, अपनी बाउंडिंग को मजबूत कीजिए और दूसरों को अपने रिलेशनशिप में एंट्री मत दीजिए। रिश्ते टूटने की सबसे बड़ी वजह आज के जमाने में यही है कि आप दूसरों को अपने रिश्तों में हावी कर लेते हैं। किसी तीसरे की एंट्री बिल्कुल मत होने दीजिए। अपनी जिंदगी को उसी खुशी के साथ जिए जिसके आपने ख्वाब देखे हैं। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जरूरी है आप साथ रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें और दोनों एक दूसरे पर एतबार बनाए रहें। और हाँ, जिन लोगों में ये बुरी आदत है ज्यादा बोलने की या मशवरा देने की, आपको मेरा मशवरा है हाथ जोड़कर प्लीज अपनी ही आदत छोड़ दीजिए। अगर कोई आपसे मशवरा मांगता है तो पूरी तरह से सिचुएशन को समझकर ही कोई जवाब ऐसा दीजिए जिससे कि मुस्बत हल निकले, पॉजिटिव हल निकले। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा और मैं आपकी थोड़ी सी परेशानी दूर करने में कामयाब हुई होंगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब दीजिए ज़ेबा को इजाजत। मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और जुड़े रहिए ATM आस्क टू मी के साथ।